पूरे पूरे हमारे जितना भी बिहार में कैडर है उनका मार्च से अभी तक का मानदेय नहीं आए हैं। काका सुन ले हमर गोहार ला का दे दे नियमितीकरण के उपहार ला का। अगर बातचीत के लिए नहीं बुलाया तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 11 साल हो गए हम लोग 50 रुपए से काम कर रहे हैं। वो जितना बिहान का पैसा मिलता है इन लोगों को, ये पूरा बिहान में ही खत्म हो जाता है। इनके जीवन के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो हमारे काका जी से निवेदन करा था कि हमारे महिला बन के मांग पूरा करो। आप जाना था काका कि घर में भले आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है लेकिन घर में राज हमारे काकी चला था ही। अभी हम लोग को 6 माह हो गए, हम लोग को 1 भी रुपए मानदेय नहीं मिला। हमारे जरिए सरकार लाखों अरबों करोड़ों कमा रही है लेकिन हमें नहीं देख पा रही है। तो हम लोग तो काम करके भी और गरीब होते जा रहे हैं। बिहान योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत तक महिलाएं विभिन्न विभागों में जैसे गौठान, कृषि, स्व सहायता समूह में अपना काम दे रही। और आज यहाँ रायपुर में उनका प्रदर्शन है कि हमें नियमित किया जाए। और भी क्या क्या मांगे हैं, यहाँ उपस्थित महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी मांगे क्या क्या है। क्या मांगे हैं आपकी, बताइए। हम लोग बिहान छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान संयुक्त केडर संघ से है। हमारा मांग मानदेय में वृद्धि है। हम लोग लगभग 5 साल से काम कर रहे हैं तो हमारा मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो हमारे मानदेय में वृद्धि होना चाहिए और सरकार को सुनना पड़ेगा। इस बार हम लोग लगातार हड़ताल किए जा रहे हैं तो हमारे मानदेय में वृद्धि होना चाहिए और हमको नियुक्ति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए हमारे पास। और क्या क्या मांग और इसके साथ जैसे हम लोग ज़मीनी स्तर से काम करते हैं, जैसे कि PRP हैं हम लोग, और हमारे नीचे बहुत सारे कैडर आते हैं। उन लोग 30 से 35 ग्राम पंचायत को देखते हैं तो हम लोगों को ना मतलब TADA भी मिलना चाहिए हमारा। और सिर्फ ना पेमेंट बस देते हैं, मानदेय बस देते हैं, तो हमारा TADA भी होना चाहिए। जी हमारी पहली मांग तो ये है कि मानदेय में वृद्धि हो और मानदेय में वृद्धि हो, साथ साथ हमको प्रति माह भी मानदेय मिले क्योंकि हम लोग को अभी 6 महीने से मानदेय मिला भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग हड़ताल पर उतरे हैं। कितना मिलता है अभी PRP लोग का 13,200 रुपये है, FSCRP का 5,000 है, हमारे RB के जो दीदियाँ हैं उनका 2,200 है और बैंक मित्र है उनका 2,500 है और जो हमारी सक्रिय महिला दीदियाँ हैं उनका 1,500 है, पशु सखी है उनका 1,500 है और हमारे कृषि मित्र है उनका भी 1,500 है। आप क्या कहना? हम शासन को यही पूछना चाहते हैं कि ये केंद्र सरकार की योजना है तो केंद्र सरकार से हमारे कार्य योजना के तहत जो एनुअल मतलब जो हर साल जो आते हैं ना उसको कहाँ पर रुक जाती है कि जो वित्तीय शासन कहाँ पर रुकती है साइन के लिए, जो हमारा मानदेय नहीं दिया जाता, हमारा वेतन कहाँ से जो बढ़ा हुआ वेतन रुक जाता है। हम वही पूछना चाहते हैं कम से कम जो बढ़ा हुआ वेतन तो हमको मिले। और हम जो है तो इतने कड़ी धूप में, कड़ी बरसात में हम लोग मतलब हड़ताल में बैठे हैं तो पर भी हम शासन को गुहार लगा रहे हैं, फिर भी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। हम माननीय भूपेश बघेल से ये बोल रहे हैं, मतलब गुहार लगा रहे हैं कि हमारे मांगे तत्काल पूरा करें। हमारी साफ सुथरी मांगों को लेकर यहाँ पे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। हम लोग 24 तारीख से अपने अपने ज़िला में बैठे हैं और आज से हमारे राज्य स्तरीय यहाँ पे धरना प्रदर्शित करें। आज राज्य में पहला दिन है, उससे पहले हम लोग 24 तारीख से अपने अपने ज़िला में बैठे हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं जो हमारी 7 बिंदुओं की जो मांग है उसकी जल्द से जल्द पूरा करें। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है उस विषय में हम लोग अपनी आगे की लड़ाई और लड़ेंगे। अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो हम लड़ेंगे, आगे तक और बढ़ी रहेगी। हम अपने घर वापस नहीं लौटेंगे जब तक हमारी मांगें पूरा नहीं हो जाती। लगता है हो पाएगी पूरा? अब लगता तो ये है कि काका सबके मांग पूरा कर रहे तो हमारी भी मांगे पूरा करेंगे। सबकी तो नहीं कर रहा है। संविदा कर्मी कितने दिन से बैठे हुए हैं आप देखिए, स्वास्थ्य विभाग, विभिन्न 54 विभाग के लोग सबके करे ना करे, हर विभाग वालों को तो हर साल थोड़ा थोड़ा करते थे। जब से हम लोग आज 2011 से इसमें कार्य कर रहे, 50 रुपये भी नहीं बढ़ाया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भी पेमेंट में वृद्धि दे ताकि जाके बाकी लोगों को तो खुशी दे ही रहे हैं, अन्य विभाग को हमें भी दे और उम्मीद करें शासन प्रशासन के कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। मेरा नाम बेगमती रजवाड़ी है, मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारा भी मांग यही है कि
जो शासन हमारा साथ देगा वो हमारा पूरा सत्ता, हमारे जितने यहाँ कैडर जितने महिला हैं वो पूरे उनके साथ देंगे। अगर हम जिनको साथ देंगे उनका सत्ता होना ही होकर ही रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इतने महिला के बीच में जो भी कमिटमेंट हो रहा है उस चीज़ को पूरी तन मन से हम लोग निभाने की कोशिश में हैं और जो चाह रहे हैं वो हम करना चाहते हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल से लगे हुए हैं, ना कि हम जितना दिन तक करना पड़े हम करेंगे और हम अपने इस मांग को पूरी करना ही चाहती है, चाहे जो भी करना पड़े। जी, मैं प्रांत की सचिव हूँ। मेरा नाम भुवनेश्वरी सूर्यवंशी है। यानी कि हर एक में देखते हैं कि पुरुष आगे है, लेकिन हमारी NRLM ऐसी है जहाँ पे 99% सिर्फ महिलाएं हैं, 1% ही भैया है। तो हमारे काका जी से निवेदन करा था कि हमारे महिला बन के मांग पूरा करो। आप जानत हो काका कि घर में भले आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, लेकिन घर में राज हमारे काकी चलत हो ही, तो हमारे महिला बन के मांग जरूर पूरा। जी, मेरा नाम दिनेश्वरी साहू है। हम लोग कांकेर जिला के हैं और हाँ कांकेर से हैं। हम लोगों का हर महीना अभी देखिए मार्च से अभी तक का मानदेय नहीं मिला है, तो हम लोग चाहते हैं कि हर महीना हमारा मानदेय मिले और हमारे मानदेय में बढ़ोतरी हो, क्योंकि हर कर्मचारी जो भी कर्मचारी उनका हर साल कुछ न कुछ बढ़ता है और हम लोगों का अभी तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ा हुआ है। शुरू से अब तक 11 से काम कर रहे हैं हम लोग और उसी स्थिति में है। तो ये मानदेय किसी को नहीं मिला है कि पूरे हमारे जितना भी बिहान में कैडर है उनका मार्च से अभी तक का मानदेय नहीं आए हैं। तो हम लोग भी बाहर रहते हैं, जैसे मैं PRB हूँ, मैं अपने घर परिवार को छोड़ के 100 किलोमीटर दूर रहती हूँ और मेरे जैसे सभी साथी लोग रहते हैं और हम लोग घर का किराया देंगे, फिर अपने जो फील्ड एरिया में काम करते हैं तो बिना पेट्रोल का तो जाएंगे नहीं, प्लस हमारा खाना पीना सबका खर्च लगता है। तो हम लोग कैसे चला रहे हैं, हमारे घर से मैनेज कर रहे हैं अभी। और कोई भी जैसे कोई काम करते हैं तो अपने घर के लिए कुछ बचा के रखना चाहते हैं पैसा, और हम लोगों का वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग तो काम करके भी और गरीब होते जा रहे हैं। ये अभियान के कैडर्स हैं, ये पूरे राज्य में 99,000 कैडर्स हैं और ये पूरे राज्य में NRLM जो योजना है जिसका यहाँ पर नाम अभियान है, उसके अंतर्गत पंचायत विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। ये राष्ट्रीय योजना है, सन 2011 से पूरे देश भर में चल रही है। ये पुराने गरीबी हटाओ योजना का जो पुरानी योजना थी सरकार की, उसका ये नया स्वरूप है। तो इनसे काम तो कराया जा रहा है। पूरे राज्य में हजारों लाखों की संख्या में स्व सहायता समूह बने हैं और बहुत सारे गौठान बाड़ी ये सारे कार्यक्रम उनसे कराए जाते हैं, लेकिन इनका वेतन इतना कम है। वेतन तो नहीं है, मानदेय है। सबसे नीचे जो कर्मचारी जो पूरे गांव में स्व सहायता समूह बनाती है और 15, 20, 25 स्व सहायता समूहों को मेंटेन करती है, उसका 1500 रुपये है। उसको इतने घूमना पड़ता है, गाँव अलग अलग गाँव में जाना पड़ता है, मीटिंग में जाना पड़ता है, उसमें उसका पेट्रोल खर्चा हो जाता है। वो जितना बिहान का पैसा मिलता है इन लोगों को, ये पूरा बिहान में ही ख़त्म हो जाता है। इनके जीवन के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो इसलिए ये आंदोलन में है। मार्च महीने से 50 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल मई महीने तक चली थी, फिर भी सरकार ने नहीं माना। इसी धरना स्थल में 3 दिन धरना हुआ था, राज्य स्तरीय धरना हुआ था, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। क्या हुआ था धरना? ये अप्रैल महीना में 2 दिन हुआ था और मार्च महीने में 1 दिन हुआ था। आखिरी धरना 28 अप्रैल को हुआ था, लेकिन सरकार ने नहीं मानी हमारी बात। तो अभी पिछली 24 तारीख से फिर से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है और यहाँ रायपुर में आज से अनिश्चितकालीन में बैठ रहे हैं। बाकी राज्य भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल तो पिछले 24 तारीख से जारी है। हाँ, और ये लगातार जारी रहेगी। अगर सरकार चुनाव तक मांगे नहीं मानती है तो फिर चुनाव की घोषणा के बाद भी ये आंदोलन जारी रहेगा और फिर हम गांव-गांव में अपनी मांगों के समर्थन में जनता को जागृत करेंगे और सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ बोलेंगे। अभी आप लोगों का जो आंदोलन है अनिश्चितकालीन है, आगे और क्या रणनीतियाँ आप? अभी यहीं पर हमारा अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। जो महिलाएं यहाँ नहीं आएंगी, जो बहनें, वो जिलों में बैठेंगी, जिलों में रैलियां चलेंगी। रायपुर में NRLM के डायरेक्टर, सचिव, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इनके साथ बातचीत
के लिए आवेदन दिया गया है। बातचीत कुछ स्तर तक हुई भी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से आमने सामने अभी तत्काल में बातचीत नहीं हुई। ज्ञापन हम लोग देकर आए हैं, आवेदन भी देकर आए हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार से बातचीत हो, सरकार हमें बातचीत के लिए बुलाए। अगर बातचीत के लिए नहीं बुलाया तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मैं बालोद जिले से हूँ और सक्रिय महिला हूँ और हम लोग ना 2011 से काम कर रहे हैं और हमारे बिहार में कोई हमें वो नहीं मिल रहा है काम के जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन अब फिर भी हमें प्राथमिकता कोई चीज़ का नहीं मिल रहा है। जैसे हमें नाम तो दे दिए हैं सक्रिय महिला, लेकिन हम काम ऐसे करते हैं रात में का दिन का कोई भी टाइम नहीं रहता। फिर भी हमें पैसा सही तरह से नहीं मिल रहा है, समय पे नहीं मिल रहा है, महीने में नहीं मिल रहा है और काम हमारा बहुत ज़्यादा है कि हम बहुत परेशान हैं। कभी भी हम कहीं भी जाती है और क्या बोलते हैं सरकार से लोग अभी लड़ाई कर रहे हैं और आगे भी लड़ाई करेंगे। मैं बिहार समूह से हूँ और मेरा नाम प्रमिला सिंह है। हम लोग अप्रैल से कर रहे हैं धरना, लेकिन हम लोगों का कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोगों को 13,200 रुपये मिलता है। मैं PRP हूँ, लेकिन उससे हमारा गुजर बसर नहीं होता है, क्योंकि हमको डेली का रूम रेंट देना पड़ता है, डेली का आना जाना का खर्चा हमारा इस 13,200 में भरण पोषण नहीं हो पाता है। हमारे कैडर साथी CRP दीदी लोगों को 1500 मिलता है, जिससे कि उनका घर अच्छे से नहीं चल पाता है। उनका आने जाने का खर्च एक माह में 1500 ख़त्म हो जाता है। मेरा नाम श्रीमती गोमती साहू, मैं मुंगेली जिला से आए हुए हूँ और हम लोग की वही 770 मांग है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मतलब 11 साल हो गए, हम लोग 50 रुपये से काम कर रहे हैं। तो हम लोग सरकार से चाहते हैं कि जैसे कि मनरेगा में रोजी देता है 210 रुपये, वैसे पर डे हम लोग को 200 रोजी मिलना चाहिए। हाँ, और हमारे जो नियमितकरण है, जो हम लोग को नियुक्ति प्रमाण पत्र देना चाहिए। हाँ, तो हम लोग सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हम लोग का वेतन में वृद्धि कर। और कितने दिन से मानदेय नहीं मिला आपको? अभी हम लोग को 6 माह हो गए, हम लोग को 1 भी रुपये मानदेय नहीं मिला है। इसका शिकायत की आप अधिकारियों के पास गए? अधिकारियों के पास बोले, मगर अधिकारी लोग बोले कि हमारे फंड में अभी तक से पैसा आया नहीं है करके। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को हर माह वेतन मिले और हम लोग 50 रुपये में काम कर रहे हैं, तो 50 रुपये की वजह में हम लोग को डेली का 210 रुपये का रोजी मिले। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे काका है वो भूपेश बघेल, एक काका के माध्यम से मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि काका सुन ले हमर गुहार ला, का दे दे नियमितीकरण के उपहार ला, का। और हम लोग तो अब इतने दीदी लोग जो हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं, वो हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हम लोग का मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और आगे हम लोग जिताने का उनको पूरा प्रयास करेंगे। कहाँ से आप? जी, मैं मुंगेली जिला से हूँ, ग्राम पंचायत चंदखुरी से उनसा श्रीवास CRP पद पे हूँ। कहाँ से आप? मतलब धामदा ब्लॉक से। अब यहाँ आप जो मौजूद हैं धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कितने दिन से चल रहा है आपका? जिला स्तरीय पहले चल रहा था? हाँ, पहले जिला स्तर से चल रहा था सर, कि अप्रैल माह से चल रहा था, तो कुछ नहीं हुआ। फिर अभी हम लोग आए हैं यहाँ एक दिवसीय नियमितीकरण करने के लिए। क्या लगता है मांगे पूरी हो पाएंगे? अब देखो सर, प्रयास तो कर रहे हैं, अब देखो आगे क्या होता है। क्या अच्छा, आप कौन से उसमें काम कर? मैं CRP का कार्य करती हूँ सर। क्या क्या काम रहता है? बैंक लिंकेज का फॉर्म भरना रहता है, खाता खुलवाना रहता है और समूह गठन करना है। ऐसे बहुत सा काम है सर जो ग्राम पंचायत स्तर में है। जो भी सर्वे का काम है वो हम लोगों के द्वारा किया जाता है। अभी वेतन भी नहीं मिला है सुनने में आया आप लोग को? 3 माह हो गए सर, अभी नहीं मिला है। तो आला अधिकारियों से बात करते हैं तो उन लोग कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं बताते सर वो लोग। क्या बोलते हैं आला अधिकारी? अब मिलेगा करके बस बोलते हैं सर, अभी तक तो नहीं मिला है। आपका वेतन मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा, आपका मानदेय मिले करके हमको और काम बढ़ा देते, सर्वे पे सर्वे काम देते, जो हमको बहुत सारा काम हो जाता है इससे। क्या क्या सर्वे? सर्वे मतलब गांव स्तरीय सर्वे रहता है, समूह स्तरीय सर्वे रहता है, पंचायत स्तरीय, तो बहुत सारे कार्य SHG से करवाना रहता है। तो हम लोग को बहुत सारा फील्ड वर्क भी हो जाता है। 10 से 15 पंचायत हम लोग देखते हैं। हाँ, और सैलरी कुछ नहीं है? सैलरी कुछ नहीं, 3 महीने हो गए, मानदेय भी नहीं आया हम लोग का। और जिस भी हिसाब से हम लोग फील्ड वर्क करते हैं, पेट्रोलिंग चार्जेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम लोग को बहुत दिक्कतें आ रही है घर से भी।
भूपेश बघेल जी से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जो हम हड़ताल पे भी बैठे हैं, जो मानदेय के बारे में जो हमारा वृद्धि है वो भी बढ़ाया जाए, हमें नियमितीकरण किया जाए, और जो महिलाएं जो इतने दूर दूर से आई हैं, अब छोटे बच्चे लेके आए, उनका जो भी उनका मानदेय है सब बढ़ाया जाए। और की ताकत हमने इंडोस में मैं FLCRP हूँ और मैं सरकार को ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे बिहार जैसे सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है जिसमें उन्हें सरकार को अपने से पैसा लगाना पड़ रहा है, और हमारा जो योजना है बिहार योजना ऐसी योजना है जिसमें हम सरकार को फायदा दे रहे हैं, फिर भी सरकार हमें नहीं देख रही है। हमारे जरिए सरकार लाखों अरबों करोड़ों कमा रही है लेकिन हमें नहीं देख पा रही है, तो हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। जय बिहार, जय बिहार, थैंक यू।